नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोविड की तीसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के दर्ज किए गए सबसे अधिक 134 मामले, जबकि देश भर में कोविड के सामने आए 1,68,000 नए मामले और 70,000 रोगी हुए स्वस्थ। ऑल निशी यूथ एसोसिएशन द्वारा आगामी 13 जनवरी को बुलाए गए 36 घंटे के राजधानी ईटानगर बंद पर ईटानगर में निशी लेजिस्लेचर फोरम की हुई बैठक। ईटानगर जिला प्रशासन ने आनिया द्वारा बुलाए गए बंद को करार दिया है गैर कानूनी। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर की झांकियों में शामिल होगा अरुणाचल प्रदेश का एंग्लो अबोर वार डांस। ईस्ट सियांग जिले के मिकोंग विलेज का 14 सदस्यीय एंग्लो अबोर वार डांस ट्रुप कल होगा नई दिल्ली के लिए रवाना। अरुणाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कोविड की तीसरी लहर में सोमवार को सबसे अधिक 134 मामले दर्ज किए गए। पिछले सप्ताह यहां कोविड संक्रमितों की संख्या केवल 45 थी, जो बढ़कर 352 हो गई है और कल 4 मरीज स्वस्थ हुए। राहत की बात यह है कि तीसरी लहर में कोविड से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस नेग्रिम्स के निदेशक डॉक्टर नलिन मेहता ने बताया है कि कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए संस्थान पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा है कि नेग्रिम्स में इस बीमारी के इलाज के लिए अनुभवी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध है और यदि जरूरत पड़ी तो विशेष भर्ती भी की जाएगी। For the third wave which is impending, and cases have already started rising all over the country and a few in Meghalaya as well. So in terms of our manpower, we are pretty well experienced, and if required, we will recruit more people. We have adequate equipment. Our oxygen supplies are sufficient. In addition, we are augmenting our oxygen supply with the addition of an additional 10,000 liter liquid medical oxygen tank and also a 700 minutes per liter PSA. Now with augmentation of oxygen, we have adequate material in place, we have the medications, we have the wards with oxygen beds, isolation as well as the ICU with ventilators. राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में 152 करोड़ 89 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोविड के 8,21,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोविड के 1,68,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई और करीब 70,000 रोगी स्वस्थ हुए। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4,461 मामलों की पुष्टि हुई है और ओमिक्रॉन संक्रमित 1,711 मरीज ठीक हो चुके हैं। निशी लेजिस्लेचर फोरम ने ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आनिया द्वारा आगामी 13 जनवरी को बुलाए गए 36 घंटे के राजधानी ईटानगर बंद को गैर कानूनी करार दिया है। फोरम के 13 सदस्यों की आज ईटानगर में बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कोऑर्डिनेटर हायांग मांगफी ने कहा है कि आनिया ने इस मामले में निशी समाज के सभी प्रतिनिधियों के साथ सलाह मशविरा नहीं किया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम ने आनिया द्वारा बुलाए गए बंद को गैर कानूनी घोषित करते हुए कहा है कि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। Of Nishi consultative meeting of NES, Nishi Legislature, Anya, ANSU, Agri-Allied Federation, NACOS, and all others recently. Even in that consultative meeting, fourth consultative meeting, the issues raised by the Anya this time, alleging wild allegation on chief ministers in Pema Khandu has been disowned by us, including the NES, and there is no iota of truth behind the allegation. The Nishi legislature is very loud and clear in its view, intent that we
are with the government led by Shri Pema Kandu. Any allegation leveled by Anya is baseless and is not related to the greater interest of Nishi community. Therefore, Nishi legislature have decided to disown the issues raised by Anya in totality. 14 of the MLAs have given a signature supporting the government and also requested the Anya to withdraw the bond call. But there are parameters already set for every affiliated organizations. Even parameters are set for ANSU, parameters are set for Anya, and all other affiliated organization under the community. तो इनका ये मीनिंग तो नहीं बनता कि anybody pretended to be representing any community can do anything and pick up any issues. ये होता नहीं है. Social sanction जरूरत है और कोई organization निशी का अंदर में अपने इंडिविजुअल ग्रज को लेके या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके इशू उठाएंगे, दैट इज नॉट फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी. निशी एलिट सोसाइटी NES ने सरकार से आन्या को बुलाकर बातचीत के माध्यम से उनकी विभिन्न मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है। आज ईटानगर में संवाददाताओं के साथ बातचीत में NES के अध्यक्ष बेंगिया तोलुम ने कहा है कि बंद किसी समस्या का समाधान नहीं है। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में अधिकारियों के साथ अरुणाचल प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन पर बैठक में प्रदेश के लोगों की सतत आय के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु हनी क्लस्टर को बढ़ावा देने, कृषि और बागवानी उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण स्तर पर गरीब उन्मूलन के लिए स्थानीय संभावनाओं के अनुरूप स्व सहायता समूहों के कौशल विकास और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में 31 मार्च 2022 तक ARSRLM के तहत 6000 स्व सहायता समूहों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य है, ताकि सरकारी योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों को आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर की प्रदर्शनी की जाने वाली झांकियों में अरुणाचल प्रदेश के एंग्लो अबोर वॉर डांस को शामिल किया गया है। ईस्ट सियांग जिले के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी HK रॉय मिकोंग विलेज के 14 सदस्यीय एंग्लो अबोर वॉर डांस ट्रूप का नेतृत्व करेंगे। ये दल कल नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। ये जो 14 मेंबर टीम है उसको एस्कॉर्ट करके मैं न्यू दिल्ली कल जा रहा हूँ। आने वाला 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो होने जा रहा है उसमें ये लोग अपना जो एंग्लो अबोर वॉर डांस है इसको प्रदर्शन करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट होने जा रहा है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। So it is very special occasion for the entire country, for the entire nation. वो हम लोग का एंग्लो अबोर वॉर डांस है, इसको हम लोग 26 जनवरी में दिल्ली में परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। आका समुदाय का त्यौहार सारोक राज्य भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आका जनजाति को सारोक त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से अपनी संस्कृति एवं कला के संरक्षण की अपील की। राज्य के सुदूर इलाकों में केंद्र और राज्य सरकार की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर घर नल जल, विद्युतीकरण सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने से स्थानीय लोगों का जीवन आसान हुआ है। लोअर सियांग जिले के रोत्ते में सामुदायिक केंद्र उजाला योजना के तहत LED बल्ब, सोलर पैनल सहित केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से विकास को बल मिला है। कोयू सर्कल के गांव बूढ़ा संघ के अध्यक्ष तोकेन दुयुम ने बताया है कि PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं से क्षेत्र में खुशहाली आई है। टॉयलेट मिल रहा है, वाटर सप्लाई अच्छा तरीका से मिल रहा है। मोदी सरकार का द्वारा हम सब ये अभी गाँव अपना सुविधा मिल रहा है। हमारा एक कमी है, जो कुछ हमारा पोल ऑरेंज या कुछ वगैरह है इस जगह में बहुत है, तो भी
हम यहाँ से निकल नहीं पाए, तो गाड़ी रास्ता कम्युनिकेशन बहुत गैप है, साथ में उसमें भेजाने के लिए बहुत दूर है। ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है। ऐसा अपना गौर अपना बस्ती में बहुत ऐसा क्लीन सफाई पानी मिल रहा है हमारा। ये अपना गौर का ऊपर में है, गांव में है, हम ऐसा उस पानी से भी हम फिल्टर कर सकता है, बहुत सफाई पानी मिल रहा है। और हमारा ये गांव में लोअर दिबांग वैली जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए रोइंग में स्टेडियम का निर्माण प्रगति पर है। इस स्टेडियम में बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस स्टेडियम में 1000 से अधिक दर्शकों के बैठने की और 300 से अधिक लोगों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी। विधायक मुचु मिथि ने कहा है कि खेल क्षेत्र के विकास से जिले में पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेगी। खेल एक ऐसे क्षेत्र होता है जहाँ पर यहाँ का जो पर्यटन भी, जो टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ोतरी का एक कैपेसिटी होता है। स्पोर्ट्स ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन आर वेरियस मेथड्स ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। यहाँ का 8-10 करोड़ का एक मल्टीपर्पज़ स्टेडियम भी शुरू किया था अंदर खेलो इंडिया के अंतर्गत, जो अभी इसका कंप्लीशन आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उसका मल्टीपर्पज़ स्टेडियम का भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का ही सबसे नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट वुमेन एवरेस्टर तीन महीने जी भी है। सो वी हैव गॉट दी एवरीथिंग, जितना भी इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी है ना, वी हैव गॉट एवरीथिंग। इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स जस्ट नाउ वी हैव टू एक लक्ष्य, एक दिशा दे के आगे बढ़ना है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि है। बेहद साफ सुथरी छवि और सादगीपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध लाल बहादुर शास्त्री ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। आज़ादी के सफर में पेश है शास्त्री जी के जीवन पर एक रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री पर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट का गहरा प्रभाव था। वे महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश का नेतृत्व किया और भारतीयों को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट हुआ था। बचपन से ही अध्ययन में रुचि रखने वाले शास्त्री जी जूतों के बिना कई मील पैदल चलकर बनारस में अपने स्कूल जाते। विद्यार्थियों से सरकारी स्कूल छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के महात्मा गांधी के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले दिन से ही स्कूल छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। बाद में उन्होंने वाराणसी में काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया। लाल बहादुर शास्त्री लोक सेवक मंडल से आजीवन सदस्य के रूप में जुड़े। इसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। लोक सेवक मंडल के तहत उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी के निर्देश पर तथा कथित पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने अनेक अभियानों का नेतृत्व किया और 7 वर्ष का समय ब्रिटिश सरकार की जेलों में बिताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी 9 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी की सबसे कठिन परीक्षा थी 1965 का भारत NCERT द्वारा समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से आयोजित नेशनल लेवल कला उत्सव पारंपरिक नृत्य कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बासार की छात्र तोन्युर रुबा और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर के निच जेम्स ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। कोविड महामारी के कारण इस उत्सव का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 600 छात्रों ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। अरुणाचल प्रदेश के प्रतिभागियों ने स्काउट्स एंड गाइड्स प्रशिक्षण केंद्र नाहरलगुन से अपनी प्रस्तुति दी। पुराना जो हमारा संस्कृत जो हमारा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो हम लोग का ट्रेडिशनल कल्चर वगैरह जो हम लोग का
नया इन्वेंट होते होते मतलब ये जो मित रहा है इसको बनाए रखने के लिए तो भारत सरकार का एक ये अभियान है और ये जो प्रोग्राम पिछले 5 साल से चल रहा है तो इसका हम लोग इसका जो प्रोग्राम का जो नोडल एजेंसी है समग्र शिक्षा। तवांग जिला प्रशासन ने आज शोबुर गांव में सरकार आपके द्वार शिविर लगाया। इस शिविर में तवांग के प्रभारी जिला उपायुक्त लोपसांग शेरिंग ने इस शिविर का उद्घाटन करते हुए लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस शिविर में सरकार के 27 विभागों ने शोबुर, शेरू, शेखार, योसुम, गोमकांग, कांगटेंग, मुचुत और गोरमांग गाँव में के लोगों को सेवाओं का लाभ दिया। इस अवसर पर कोविड टीकाकरण के साथ ही इससे बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।